वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ सेट की। इससे पहले वाले वीडियो में गाइस हमने सेट के बारे में समझा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स पढ़ी थी। आज हम फॉर्म्स ऑफ सेट करते हैं। देखिए गाइस, फॉर्म्स ऑफ सेट का मतलब होता है यानी सेट को कितनी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके से कि सेट को 2 फॉर्म्स में लिखा जाता है, यानी सेट की 2 ही फॉर्म होती हैं। पहली फॉर्म सेट की होती है रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब दोनों ध्यान से देखिएगा गाइस कि सेट को इन फॉर्म्स में किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो गाइस फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं और फर्स्ट हम समझते हैं रोस्टर फॉर्म। तो पहला एग्जांपल है हमारा, हमें एक ऐसा सेट बनाना है गाइस, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, यानी जिसमें फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हो। जैसा कि हम सब जानते हैं गाइस कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पे इस कैपिटल लेटर यानी ए से इस सेट को डिनोट कर देते हैं। ये सेट ए है और इसे लिखा किस में जाता है, कर्ली ब्रेसेस में। ये हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं गाइस। तो फर्स्ट प्राइम नंबर ये है 2, 3, 5, 7 एंड 11। तो ये हमारे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, यानी जो सिंपल फॉर्म जो हम पढ़ते आ रहे हैं, और इसे टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा गाइस कि इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी रोस्टर फॉर्म बोले या टेबुलर फॉर्म बोले, बात एक ही है। तो इस फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब गाइस एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यूज़ होने वाले सारे वोवल्स का हमें एक सेट बनाना है और उसे किस फॉर्म में लिखना है गाइस, उसे हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, सॉरी। अभी हम रोस्टर फॉर्म के एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कैपिटल बी से डिनोट कर देता हूँ। हम सेट को किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से डिनोट कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा गाइस कि वो कैपिटल में होना चाहिए। अब देखते हैं कि सेट क्या बनेगा। देखिए गाइस, कर्ली ब्रेसेस एसेंशियल है। अब हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल्स कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये हो गए हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स। तो इसका हमने सेट बना दिया। इस फॉर्म को गाइस हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म को समझने के लिए सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने यहाँ पर लिए। मान लेते हैं कि मुझे एक सेट बनाना है फर्स्ट 5 नंबर का और उस सेट को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब हम इस सेट को कैपिटल सी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है गाइस। अब कर्ली ब्रेसेस यहाँ भी एसेंशियल है। अब हमें यहाँ पे सेट बनाना है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का। तो देखिएगा इसकी फॉर्म क्या होती है, x is such that x is first 5 prime numbers। ये गाइस यहाँ जहाँ सेट ये ख़त्म हो रहा है फॉर्म, वहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस मेंशन, ठीक है गाइस। तो x is such that x is first 5 प्राइम नंबर। अब ये जो रेशो है ना गाइस, ध्यान से देखिएगा, ये रेशो का मतलब होता है सच दैट। इट मीन्स यहाँ x वो एलिमेंट है जो सेट के अंदर मेंशन है, यानी हम x से किसको डिनोट कर रहे हैं, जो सेट के अंदर मेंशन है। यानी यहाँ सेट के अंदर फर्स्ट 5 प्राइम नंबर है। तो x इज सच दैट कि जो x है वो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर है, यानी इस सेट में जो एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं वो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर है। बात एक ही है गाइज, बस इसको लिखने का तरीका अलग है। ये जो रिटर्न वे है, इसका लिखने का जो तरीका है वो रोस्टर फॉर्म से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। अब ले लेते हैं एक और जो सेकंड वाला एग्जांपल है, वो भी इसे मैं कैपिटल डी से डिनोट करूंगा गाइस। हमें क्या कह रहा था, सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यूज़ होने वाले सारे वोवल्स हमें इसमें मेंशन करने हैं। तो हम लिखेंगे गाइस, इसे हम वाई लेटर से कर लेते हैं। y is such that y is
vowels is all vowels in the English alphabet. In the English alphabet. ये गाइस इस तरीके की फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो गाइस ये हो गई फॉर्म्स ऑफ सेट। दो ही फॉर्म होती हैं, दोनों फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं गाइस बिलोंग्स टू। इस यूनिट में आपका बहुत सारी जगह ये बिलोंग्स टू का साइन भी आपको देखने को मिलेगा। गाइस इससे पहले हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, हम देखते हैं साइन होता क्या एक्चुअल में। जैसे मान लीजिए गाइस आपने मैथ्स में बहुत सारे साइन देखे होंगे। इक्वल, हम इक्वल का साइन ये मेंशन करते हैं। मान लेते हैं कि हमको लेस देन का साइन लगाना है, ग्रेटर देन का साइन लगाना है तो हम इस तरीके से लगाते हैं। लेस देन का साइन लगाना है तो हम इस तरीके से लगाते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ऐसे बहुत सारे साइन हमने मैथ्स में देखे हैं, यूज़ किए हैं, पढ़े हैं। अब ऐसा एक साइन होता है गाइस बिलोंग्स टू। अब बिलोंग का मतलब क्या होता है? रिलेटेड, संबंधित। यानी हमें कोई एलिमेंट किसी सेट से रिलेटेड बताना है, बिलोंग्स बताना है, तो हम यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन यूज़ करते हैं। गाइस वो साइन होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये इस तरीके का साइन होता है, ये इस तरीके का। इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या ये ए सेट बी को बिलोंग करता है या सेट बी से रिलेटेड है, तो इसके लिए किस तरीके से लिखा जाएगा? ए इज बिलोंग्स टू सेट बी। अब मुझसे पूछे क्या ये जो स्मॉल बी है क्या ये सेट बी को बिलोंग करता है? यस, ये सेट बी को बिलोंग करता है क्योंकि इस सेट बी का ही तो एलिमेंट है। अब गाइस मान लेते हैं मैं आपसे कहता हूँ कि टी, ये स्मॉल टी, क्या ये सेट बी को बिलोंग करता है? अब देखिए गाइस यहाँ पे टी एलिमेंट कहीं हमको दिखाई दिया, तो वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, तो यहाँ टी तो बिलोंग करेगा नहीं। तो जब बिलोंग नहीं करेगा, ये दोनों कंडीशन तो थी जब बिलोंग कर रहा था, जब ये दोनों कंडीशन तो वो थी जब बिलोंग कर रहा था। लेकिन जब बिलोंग नहीं करेगा तो जिस तरीके से हम नॉट इक्वल में ऐसे क्रॉस कर देते थे, वैसे ही हम नॉट बिलोंग्स टू में ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो ये हो जाएगा गाइस नॉट बिलोंग्स टू, और ये दोनों कंडीशन में बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो जिस तरीके से हम इक्वल्स और नॉट इक्वल में का मेंशन करते थे साइन, वैसे ही हम बिलोंग और नॉट बिलोंग का साइन भी मेंशन करेंगे। तो क्लियर है गाइस, हमने फॉर्म्स ऑफ सेट पढ़ लिया है। सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और बिलोंग्स टू का साइन भी हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। बिलोंग्स टू के साइन के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 की।